क्लास में हम लोग देखे थे परमाणु क्या है, परमाणु किस प्रकार बने हैं, परमाणु कैसे रिएक्शंस करता है। आज हम लोग देखेंगे परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो अधिकांश जो तत्वों के जो परमाणु हैं वे अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ परमाणु आपको निष्क्रिय अवस्था में मिल जाएंगे। वे निष्क्रिय गैसों के परमाणु होते हैं। शेष सभी तत्वों के परमाणु या तो अणु का निर्माण करते हैं या फिर आयनिक अवस्था में पाए जाते हैं। आयन क्या है? तो जो आवेशित परमाणु है, जिस परमाणु पे चार्ज लग जाता है उसी को आयन कहा जाता है। ठीक है। और जिसमें आवेश न हो और वे परमाणु जब आपस में जुड़ जाएं तो वे अणु कहलाते हैं। यानी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन उत्पन्न होने के कारण होता है। ठीक है। अणु तत्वों को छोड़ किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्म इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है तथा साथ ही उस पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। ये समझे? जैसे मान लीजिए कि जल का एक अणु है, तो जल में जितने भी भौतिक या रासायनिक गुण हैं ये सभी गुण जल के एक अणु में मौजूद होते हैं। इससे विशेष क्या है कि किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध होने के कारण वश हो सकता है। जैसे O2 देखिए, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या है, एक ही तरह के परमाणु ऑक्सीजन है। लेकिन CO2 देख लीजिए, यहाँ कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो भिन्न तरह के परमाणु होंगे या एक ही तरह के परमाणु होंगे, उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसी बॉन्ड से अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार अणुओं को हम दो भागों में बांटेंगे। एक ही तरह के परमाणुओं से निर्मित अणु जैसे O2, N2, O3, H2 हाइड्रोजन जो होता है गैसीय अवस्था में, और भिन्न तरह से निर्मित अणु जिसको आप यौगिक भी कहते हैं, जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, NaCl, इसमें सोडियम है, क्लोरीन है। ठीक है। अब है एटमॉसिटी, परमाणुकता क्या होती है? किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। ठीक है। परमाणुकता क्या हुआ? किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। इस एग्जाम्पल से समझिए, जैसे O2 है, परमाणु कितने हैं इसमें? ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं? 2 हैं, तो परमाणुकता हो गई 2। O3 में 3, H2O में 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, तो 3। CO2 में 1 कार्बन का, 2 ऑक्सीजन का, तो 3। NaCl में 2। ये परमाणुकता होगी। ठीक है। लेकिन निष्क्रिय गैस तो अकेले होता है, तो एक परमाणु। ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, वेडॉन, ये सभी निष्क्रिय गैसें कहलाते हैं। अब है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो उसका जो एक चिन्ह दे दिए CO2, वही हो गया रासायनिक सूत्र। ठीक है। रासायनिक सूत्र में एक ध्यान देने की बात यह होती है कि जो धातु का नाम पहले लिखा जाता है और धातु का नाम बाद। अगर दोनों, एक धातु है एक अधातु है तब, लेकिन यदि दोनों अधातु होगा तो जो अधिक विद्युत ऋणात्मक है उसको बाद में लिखेंगे, जो कम विद्युत ऋणात्मक है उसको पहले लिखेंगे। जैसे NaCl देखिए, सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, सोडियम पहले लिखा है, क्लोरीन बाद में लिखा है। CaO कैल्शियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है, कैल्शियम पहले लिखा है, ऑक्सीजन बाद में लिखा है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक है, तो हाइड्रोजन पहले लिखा है और ऑक्सीजन बाद में। क्लियर हो गया? अब है बहुपरमाणुक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इस आयन को ब्रैकेट में रखा जाता है।
कोष्ठक में रखा गया। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ OH जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो 2 है, तो सीधे हम H के नीचे 2 डाल देते तो ऑक्सीजन तो एक ही रह जाता है, इसलिए OH को ब्रैकेट में डाल के वहाँ 2 डालते हैं। अमोनियम सल्फेट है, NH4 का होल 2 तब SO4 डाले, क्यों डाले? अगर सीधे H4 के नीचे 2 डालते तो H तो 8 हो जाता है कि नहीं, N तो एक ही रह जाता ना, इसलिए ये पूरा चूंकि अमोनियम होता है इसलिए यहाँ 2 डालना। ठीक, अब है कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। मान लीजिए H2O है, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान 2, एक तो 2 का 2 हो गया, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 हो गया, दोनों मिला के कितना हो गया? 16 2 18 म्यू हो गया। ठीक है, ग्राम में कहा जाए तो 18 ग्राम हो गया। तब जब ग्राम में व्यक्त किया जाए तब उसको कहते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान। अब है सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ये क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए NaCl है, तो इसके Na का द्रव्यमान और Cl का द्रव्यमान सबको जोड़ दिए। अब NaCl में एक ही Na है तो एक से Na के द्रव्यमान में गुना कर दिए। Cl एक है तो Cl के द्रव्यमान में 1 से गुना कर दिए, दोनों का योग जो हो गया वही हो गया सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक, अब रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं इसके संबंध में हम लोग कल के क्लास में चर्चा करेंगे।